नमस्ते बच्चों, मैं टीचर स्नेहल हिंदी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं पाठ 6 गिरिधर नागर, जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई जी। संत मीराबाई जी का नाम आपने सुना ही होगा। आज देखते हैं उनकी एक कविता। बच्चों, पहले तो हम देखते हैं शीर्षक का अर्थ क्या है। गिरिधर नागर, गिरि मतलब पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला, नागर मतलब नागरिक या नगरवासी। बच्चों, आप लोगों को भगवान कृष्ण की वो कहानी तो याद है, मालूम है कि भगवान जी ने किस प्रकार गिरि को यानी पर्वत को अपनी उंगली पर लेकर लोगों की जान बचाई थी। उसी अर्थ में मीराबाई जी ने ये इस कविता का शीर्षक गिरिधर नागर रखा है। बच्चों, अब देखते हैं मीराबाई का परिचय। उनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारका यानी गुजरात में हुई थी। देखते हैं थोड़ी सी मीराबाई की जानकारी। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। उनका जन्म कुड़की गांव में राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। उनका विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। दुर्भाग्य से विवाह के 7-8 वर्ष के बाद वे विधवा हो गई। बच्चों, आपको चित्र में पहला चित्र तो मीराबाई जी का दिखाई दे रहा है और दूसरा उनके पति का चित्र है, जिनका नाम था भोजराज जी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया था। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। राजघराने की रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। अंत में तंग आकर वे घर छोड़कर द्वारिका गई। वहां वे कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई के भजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा भजन जो कि आपकी कविता है, मेरे तो गिरिधर गोपाल। आइए बच्चों, अब देखते हैं पद्य संबंधी जानकारी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित हैं। आराध्य यानी उनके भगवान। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। मीराबाई के भजन और उपासना में मधुरता है। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद। ये उनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने कृष्ण भक्ति में भजन गाए हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं कविता। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली पोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई,
दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। बच्चों देखते हैं इसके शब्दार्थ क्या है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ समझना थोड़ा कठिन है। देखते हैं शब्दार्थ क्या क्या है। जाकी यानी जिसके, सोई यानी वही, छांडी दई यानी छोड़ देना, कुल यानी घराना, कानी यानी मर्यादा, कहा करी है कोई यानी कोई कुछ नहीं कर सकता, संतन ढिग यानी संतों के पास, प्रेम बेली प्यार की बेल, आनंद फल यानी खुशी के फल, मथनिया यानी दही मथने का साधन, काढ़ी लियो निकाल लेना, भगत यानी साधु संत, राजी होना यानी खुश होना, जगत संसार, तारो यानी तारना पीड़ा से मुक्त करना, और मोही यानी मुझे। बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से देखने हैं, उनका अर्थ क्या है। बच्चों ये जो पहला पैराग्राफ है इसका आप सरल अर्थ देखते हैं। मीराबाई ने अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति की है और उनका वर्णन किया है, वो कैसे हैं ये बताया है, और उनको फल भक्ति का फल किस प्रकार मिलने वाला है ये भी बताया है। देखिए मीराबाई कहती है कि गिरी को उठाने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज सब त्याग दी है। बच्चों मीराबाई जी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़कर वे साधु संतों के साथ रहने लगी और कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। और इसीलिए पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि उनके फल प्राप्ति का अभी समय आ गया है। बच्चों आगे इसका अर्थ है, मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम की बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है, अर्थात मेरी भक्ति का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण रूपी माखन को निकाल लिया, मतलब अपने जीवन सार को निकाल लिया। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें बताया गया है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से माखन निकाला जाता है। ठीक उसी तरह से मीराबाई ने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया है कि उनकी भक्ति किस प्रकार है। जैसे हम लोग मथनी से माखन निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ छाछ है उसे निकाल कर दूर रख देते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन हो गई हैं कि उनको जो चाहिए था वो कृष्ण प्रेम ही उन्होंने अपने मन में रखा है और बाकी के सारे बुरे विचार उन्होंने जगत के लिए छोड़ दिए हैं। देखिए वो आगे क्या कहती हैं, मुझे जो चाहिए था वही मैंने रख लिया और शेष छाछ रूपी विकार यानी बुरे विचार को मैंने जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्त को देखकर मैं खुश होती हूँ और संसार का व्यवहार देखकर मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी।
आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी, बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। बच्चों यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया है आदि अंत निज नाव तेरो हिमा में। यहाँ पर हिमा में नहीं है, आपको करेक्ट करना है वो वर्ड, वो है हिया में। हिया में यानी हृदय में। यौ संसार विकार सागर बिच घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहनी पिवकी बाट जोवे राखिल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। देखते हैं इसके शब्दार्थ। कुण यानी कहा, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल यानी पालन करने वाले, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी, निज यानी खुद, नाव यानी नाम, हिया में फेरी यानी हृदय में याद करना, शरण यानी शरण में आना, बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी प्रबल इच्छा, यौ यानी यह, विकार यानी दुख, पाल यानी लंबा चौड़ा कपड़ा जिसमें हवा भरी जाती है, बेरी यानी नाव, बिरहणी यानी विरह में रहने वाली, पिवकी यानी प्रियतम की, जोवई यानी देखती है, नीरी यानी पास। बच्चों फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आपको ये शब्दार्थ अच्छी तरह से देखने हैं, उनका अर्थ अच्छी तरह से याद करना है। देखते हैं इसका सरल अर्थ। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण को मान लिया है, यानी उनके जीवन में श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। वे कहती हैं कि इस संसार में मेरी एक ही गति यानी एक ही लक्ष्य है, वह है हरि में समा जाना। हरि में समाना मतलब भगवान में समा जाना। वे कहती हैं आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं आदि अंत अर्थात हर पल आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की लालसा है, इच्छा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों से भरा हुआ है। इस दुख और विकारों के सागर में मेरी नाव डूब रही है, अर्थात इस स्वार्थी संसार में मेरी आस्था विश्वास की नाव के पाल फट रहे हैं। इस स्वार्थी जगत में मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हो। इस नाव को डूबने से बचाइए प्रभु, जल्दी करो और मुझे बचाओ। जल्दी नाव की पाल बांधो, नहीं तो यह नाव डूब जाएगी। आगे वो कहती हैं, हे प्रियतम, आपकी यह विरहणी आपकी बाट देख रही है। यह दुख यानी बेड़ा अब सहन नहीं हो रहा है, आपके निकट आने की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी दासी मीरा आपका ही नाम रट रही है, आपके चरणों में शरण आ रही है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में उन्होंने भगवान के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब देखते हैं आखिरी पैराग्राफ। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजय, अणहद की झनकार रे। बिन सूर राग छतीसु गावै, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। देखते हैं इसके शब्दार्थ। फागुन एक महीना है, होरी यानी होली का त्योहार, करताल यानी ताली बजने की आवाज, पखावज यानी एक विशेष प्रकार का वाद्य, अणहदनाद यानी ब्रह्मनाद समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाली आवाज, झनकार यानी ध्वनि, राग छतीसु यानी 36 प्रकार के राग यानी श्रेष्ठ, रोम रोम यानी सर्वांग, रणकार यानी नादमय,
सील यानी शील, चरित्र, संतोख यानी संतोष, समाधान, केसर यानी केशरी रंग, पिचकार यानी रंग उड़ा देना, लाल भयो प्रेम का लाल रंग, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, लोकलाज यानी संसार की मर्यादा, डार यानी डाल देना, चरण यानी पद, कवल यानी कमल और बलिहार मतलब निछावर होना। देखते हैं बच्चों इसका सरल अर्थ। इस पद में होली के माध्यम से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है, अर्थात मीरा जी के मन में एक आध्यात्मिक समाधि लग गई है, उसका चित्रण किया गया है। वे होली के माध्यम से अपने मन की अवस्था बता रही हैं। फागुन मास में खेली जाने वाली होली के द्वारा वे कृष्ण भक्ति में लीन होकर मन की अवस्था बता रही हैं। वे कहती हैं, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय 4 दिन का मतलब बहुत अत्यल्प यानी बहुत कम होता है, अतः तू जी भर के होली खेल। अर्थात वे कहना चाहती हैं कि जीवन स्थिर नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हे मन, भगवान कृष्ण से जी भर के प्यार कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि मानो करताल और पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद यानी समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाली आवाज का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग छत्तीसु राग मतलब सर्वश्रेष्ठ राग गा रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है। आगे मीरा जी कहती हैं कि मैंने अपने प्रियतम से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। यहाँ पर बच्चों मीरा जी के कहने का भाव यह है कि संतोष यानी सेटिस्फैक्शन और शील यानी अच्छा चरित्र, इनको अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया है। उस प्रेम में मग्न रहकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। मुझे अब लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, अर्थात अब मेरे प्रियतम के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही है। वास्तविक भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ होली खेलने नहीं आए हैं, परंतु मीरा जी उनके प्यार में इतनी मग्न है कि उन्हें लगता है कि अब कृष्ण स्वयं यहाँ आएंगे। मीरा जी के मन की सुंदर अवस्था यहाँ हमें दिखाई देती है। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से मीरा जी ने अपना कृष्ण के प्रति प्रेम प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया है। इसके शब्द थोड़े कठिन हैं, लेकिन शब्दार्थ के जरिए आप अच्छी तरह से इस कविता का अर्थ जान सकते हैं। धन्यवाद।